मूवी की शुरुआत में इंसान और ड्रैगन की दोस्ती के बारे में बताया जाता है। हजारों साल पहले ह्यूमन और ड्रैगन्स के बीच काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बहुत सेल्फिश होते गए और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने लगे। तब ड्रैगन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद एक पेट्रोशियस नाम के इंसान ने एक ड्रैगन बनाया जिसका नाम उसने नेटल ब्रेन रखा, और वह उस ड्रैगन पर अपना काबू नहीं रख पाया और खुद ही उसका शिकार हो गया। अब नेटल ब्रेन सब ड्रैगन्स का भी शिकार करने लगा। उस पर उनकी आग का कोई असर नहीं होता था, तब वे उनसे बचकर कहीं छिप गए। अब नेटल ब्रेन भी अपने किले में वापस चला गया। सालों गुजर गए। अब ड्रैगन एक पहाड़ी पर छिपकर रह रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम एक फायर ड्रैग नाम के ड्रैगन को देखते हैं जो अपने दोस्त सोरेल के साथ घूम रहा था। अब वे दोनों ड्रैगन लीडर बोटल नेक को देख रहे थे, जो बाकी ड्रैगन को फायर की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे थे। तभी सिल्वर ड्रैगन का पैर फिसल जाता है और वह उनकी मीटिंग में जाकर गिरता है, जिससे ड्रैगन लीडर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। तब फायर ड्रैग को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो उनसे कहता है कि एक रियल ड्रैगन बनना चाहता है, जिसका जिक्र उस वैली का सबसे बूढ़ा ड्रैगन किया करता था। तब एक दिन बूढ़ा ड्रैगन उसे रिम ऑफ हेवंस के बारे में बताता है। यहाँ रियल ड्रैगन्स रहा करते थे, जो उससे आधा ही एड्रेस बता पाता है, और वह तभी गहरी नींद में जा चुका था। तब एक रात सबके सो जाने के बाद फायर ड्रैग और उसके दोस्त सोरेल रिम ऑफ हेवंस को ढूंढने जाते हैं। सोरेल उसे एडवाइस करती है कि क्यों ना हम इंसानों के शहर में जाएं, जहाँ वे इंटरनेट की हेल्प से उस वैली का पता लगा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक ज्वेलरी शॉप पर, जहाँ एक ऑर्फन बॉय बैन एक नेकलेस चुराकर भाग रहा था, और वे भागकर उस जगह छिप जाता है जहाँ वे चोरी का सामान रखा करता था। तब फायर ड्रैग और उसके दोस्त सोरेल उसी जगह पर आते हैं। आ जाते हैं। पहले तो बैन उन्हें देखकर डर जाता है, लेकिन तब ड्रैग को बोलता हुआ देखता है तो वे थोड़ा रिलैक्स होता है। अब वे पुलिस से जान बचाने के लिए उनसे कहता है कि वे एक ड्रैगन राइडर है और रिम ऑफ हेवंस को ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकता है। तब फायर ड्रैग उसकी हेल्प लेने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन सोरेल उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती क्योंकि वे ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं करती है। उसके बाद जैसे ही बैन ड्रैगन पर सवार होकर बाहर आता है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने रियल में ड्रैगन नहीं देखा था। अब वे तीनों रिम ऑफ हेवंस की तलाश में जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें 3 एल्फ मिलते हैं जो उन्हें रास्ता बताते हैं। उनमें से एक एल्फ नेटल ब्रेन के पास जाकर फायर ड्रैग के बारे में बता देता है। नेटल ब्रेन को एक सिल्वर ड्रैगन की ही तलाश थी ताकि वे अपनी भूख मिटा सके। इसके लिए वे उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तब तक फायर ड्रैग वहाँ से जा चुका था। अब वे गुस्से में आकर अपने सोल्जर ट्विग लेग और ड्रैगन्स को उनके पीछे भेजता है। इधर हम फायर ड्रैग की फैमिली को देखते हैं जो उनके लिए काफी परेशान हो रही थी। साथ में सोरेल के पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में फायर ड्रैग और उसके फ्रेंड्स एक तूफान में फंसकर नीचे गिर जाते हैं, जहाँ एक येलो ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर बार्नाबास आकर उनकी जान बचाते हैं और वे उन तीनों को अपने कैंप में ले जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें एक मिथिकल क्रीचर से मिलवाते हैं तो उन सबकी देखभाल करते थे। इधर ट्विग लेग छिपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। ये सारी बातें फोन के जरिए नेटल ब्रेन को बताता है और वे उसे रिम ऑफ हेवंस के बारे में भी बताता है। तब वे ट्विग लेग को उनका पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन वे उससे कहते हैं कि रेविन कहीं उड़कर चला गया है और उनके पीछे कैसे जाए। तब नेटल ब्रेन अपनी मशीन में बैठकर उनके पीछे आता है। तभी बार्नाबास को बेन की हकीकत पता चल जाती है कि वे ड्रैगन राइडर नहीं है। फिर भी वे बेन को कुछ नहीं कहता। उसके बाद फायर ड्रैग अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। साथ में ट्विग लेग भी बेन के बैग में छिपकर उनके साथ चल देता है। रास्ते में काफी मुश्किलें आती हैं। तभी सोरेल को एक बड़ा ईगल पकड़ ले जाता है। तब ड्रैग ब्लू कलर की फायर अपने मुंह से छोड़ता है और वे सोरेल की जान बचाता है। अब ये सब वैली में पहुंच जाते हैं। उसके बाद बेन को एक कार दिखाई देती है और वे उसका हॉर्न बजाता है, जिसमें से एक जिन निकलता है जो उनसे कहते हैं कि वे उससे ऐसा सवाल करे जो आज से पहले किसी ने उससे ना किया हो, नहीं तो वे उन सबको मार देगा। तब ड्रैग उससे रिम ऑफ हेवंस के बारे में डायरेक्टली पूछने लगता है, लेकिन बेन इस सवाल को संभाल लेता है और वे इस सवाल को घुमाकर पूछता है। तब जिन कंफ्यूज हो जाता है और वे उसे रिम ऑफ हेवंस का मैप अपनी आंखों में दिखा देता है। तब बेन
एक इंसान होने की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी सोरेल उससे एक सवाल करती है जो पहले भी जिनसे किया गया था। अब वे गुस्सा होकर उन पर अपनी आंखों से आग फेंकने लगता है। तभी नेटल ब्रेंड वहाँ आ जाता है। अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। तब ड्रेक अपनी जान बचाने के लिए चुपके से वहाँ से निकल जाता है और वे सब बार्नाबास के दोस्त के पास जाते हैं, जहाँ वे उन्हें एक टेम्पल में ले जाता है। वे उन्हें रिम ऑफ हेवंस के बारे में बताता है और वे उन्हें ये भी बताते हैं कि काफी साल पहले वुमेन ने जब नेटल ब्रेंड को बनाया था तो सब ड्रैगन को रिम ऑफ हेवंस में कैद कर दिया था, जिसकी चाबी कहाँ है ये किसी को पता नहीं। तभी बेन को अपने बैग में कुछ हलचल महसूस होती है और जैसे ही वे जिप खोलता है तो टिविक बाहर आकर भागने लगता है। तब सोरेल उसे पकड़ लेती है और अपनी जान बचाने के लिए टिविक उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नेटल ब्रेंड की वीडियो कॉल आ जाती है और टिविक उससे झूठ बोलते हैं कि वे कहाँ हैं, लेकिन वे उसका झूठ पकड़ लेता है और उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करता है। नेक्स्ट सीन में बैन के हाथों से रेविन बैग उड़ाकर ले जाता है। इधर सुबीसा उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि नेटल ब्रेंड उन्हें मारने वहाँ आने वाला था और टिविक भी उनके साथ जाना चाहता है क्योंकि वे अब ना तो इधर का रहा था न उधर का। अब नेटल ब्रेंड के पास भी तो नहीं जा सकता था। अब ड्रेक अपने दोस्तों के साथ रिम ऑफ हेवंस के लिए निकल जाता है और अब वे बर्फ के पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें कहीं भी रिम ऑफ हेवंस नहीं मिलता। तब सोरेल बेन पर गुस्सा करती है और वे उससे बोलती है कि तुम गलत रास्ता बता रहे थे। इधर नेटल ब्रेंड भी उनके पीछे आ जाता है। तब बेन उन्हें बताता है कि वे कोई ड्रैगन राइडर नहीं है और उन्हें वापस जाना चाहिए। वे ड्रेक और सोरेल को छोड़कर वापस बाहर जाने लगता है, जहाँ नेटल ब्रेंड वहाँ जाता है। अब फायर ड्रेक बहुत मायूस हो गया था। तभी नेटल ब्रेंड वहाँ जाता है। अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। तब बेन भी वहाँ आकर उनकी हेल्प करता है और वे ड्रेक को फायर निकालने के लिए कहता है, लेकिन नेटल ब्रेंड ने उसका गला पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से फायर वे नहीं निकाल सकता था और वे फायर को पेट में इकट्ठा करने लगता है। तब बेन उसे हिम्मत दिलाता है कि वे सब कर सकता है। तब ड्रेक बहुत सारी फायर नेटल ब्रेंड पर छोड़ देता है, जिसकी गर्मी से वे पिघल जाता है और उसके अंदर एक की निकलती है जो रिम ऑफ हेवंस की चाबी होती है और वे सब उस वैली में पहुंच जाते हैं। अब ड्रेक अपनी फैमिली को यहाँ लाने के लिए वापस अपने घर जाने की तैयारी करता है। इधर बैन प्रोफेसर के पास चला जाता है। ड्रेक अपनी फैमिली के पास जाता है जो वुमेन के साथ जंग की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि सिल्वर ड्रैगन को वुमेन ने मार दिया था। तभी वहाँ पर ड्रेक आकर उन्हें रिम ऑफ हेवंस के बारे में बताता है और वे ये भी कहता है कि सभी वुमेन्स खराब नहीं होते और वे सब रिम ऑफ हेवंस के लिए निकल जाते हैं। इधर बैन उस ज्वेलर का नेकलेस भी वापस कर देता है, साथ में एक सोने का टुकड़ा भी देता है जो बैटल लैंड के पैरों से निकला था। और इसी तरह मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।